चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आपको बताते हैं कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि भैया साईं बाबा तो मुस्लिम थे। आज भी लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं भाई वो मुसलमान थे, लेकिन भैया ऐसा नहीं है। वो एक सनातनी थे, हिंदू थे वो। लेकिन इच्छा अच्छा, मैं एक इसके बारे में बात बताऊँ आपको कि साईं बाबा अपने जीवन में, साईं का थोड़ा सा हम जीवन चरित्र सुनते हैं। साईं के जो जन्म की कथा है उसको हमें नहीं पता, ठीक है, वो लिखा हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम उनकी चर्चा करेंगे सिर्फ इस बारे में कि साईं बाबा जब आए थे, शिरडी में उनका आगमन हुआ था। उनका नाम कैसे साईं पड़ा, साईं बाबा के बारे में आज सारी वीडियो, मतलब जो जो लोग सवाल उठाते हैं साईं बाबा के ऊपर कि भाई साईं बाबा भगवान थे, साईं बाबा संत थे, साईं बाबा फकीर थे, वो चांद मियाँ थे। कोई उन्हें अब्दुल कहता है, कोई चांद मियाँ कहता है, कोई साईं बाबा कहता है, तो कोई उन्हें मुसलमान कहता है, कोई हिंदू कहता है। तो ये सत्य क्या है, इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपके। और इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे डिटेल क्लियर कर दूंगा। तो साईं बाबा के सनातनी होने के सबसे पहला सबसे पहला तो ये है कि साईं बाबा हिंदू थे। अब भैया हिंदू तो थे, लेकिन सबूत क्या है? वो कुछ लोग तो कहते हैं साईं बाबा मुसलमान थे, और कुछ कथाकार भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं साईं बाबा मुसलमान थे कि भैया वो समाधि है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन भैया मैं आपको तुम्हें दिखा रहा हूँ क्या, तुम्हें बताता हूँ कैसे। मेरे पास शिरडी साईं की डायरी है और उसमें साईं बाबा के जो कर्म थे वो उसमें लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको मेन मेन पॉइंट आपको ये बताऊंगा कि साईं बाबा पक्का हिंदू थे। कैसे? सबसे पहली बात, जब इंसान को योगी बनता है तो उसकी कोई जाति नहीं होती और ना ही किसी धर्म से उसका संबंध होता है। योगी मतलब सनातन धर्म के अनुसार ही योगी की एक संस्कार क्रिया होती है, जिसके अनुसार साईं बाबा की भी क्रिया एक इसी प्रकार थी। नामकरण का साईं बाबा किसने रखा? साईं का मतलब यो जब वो एक बारात में आए थे, चांद मियाँ की, चांद मियाँ पाटिल थे, चांद पाटिल थे। जब उनकी बारात में आए थे, वो शिरडी गांव में बारात आई थी एक दूसरे गांव से, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो जब चांद मियाँ की बारात वहां पर आई थी तो वो भी उसमें आए। और जब वो खंडोबा जो मंदिर थे, खंडोबा हिंदू मंदिर है लेकिन वो महाराष्ट्र की भाषा में खंडोबा नाम है उनका, ठीक है। तब वहां पर वो बाबा आए, और जब वो आए तो मंदिर के जो पुजारी थे महालसापति, जिनका नाम है महालसापति, जब उन्होंने उनको देखा तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि आओ साईं। उनके मुख से अंदर से आवाज निकली कि आओ साईं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं नहीं बोल रहा, मुझे अंदर से आवाज निकल रही है। क्यों? क्योंकि जो खंडोबा थे, क्योंकि भगवान एक ही है। भगवान एक ही है, रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान एक ही है। जैसे कि हम अलग अलग पात्र में जल रख देते हैं, और जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य अलग अलग पात्रों में सूर्य दिखाई देता है, लेकिन किसी में शांत होता है तो किसी में वो हिल रहा होता है। लेकिन जो जो जल हिलता है तो उसमें हिलता हुआ दिखाई, लेकिन वो समय अलग अलग दिखाई देगा, जिसमें जैसा जल होगा वैसे ही उसमें कलर दिखाई देगा। तो इसी प्रकार भगवान एक है, शक्ति एक है, बाकी शरीर अलग अलग धारण करते हैं। अच्छा, संत को समझने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, इंसान को संत का होना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? जब तक आपके अंदर संत के भाव नहीं होंगे, तब तक आप किसी संत को नहीं पहचान सकते। ये बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आप इसमें समझदार हो या नहीं हो तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद ही इस बात को समझ लेना। तो दूसरा जो था, इस्लाम में अग्नि का कहीं पर भी स्थान नहीं है। समझने में तो इस्लाम धर्म में कहीं पर भी जो यज्ञ का स्थान नहीं है, वहाँ पे यज्ञ नहीं होते, क्योंकि यज्ञ होते तो मंत्रों से चलते हैं और मंत्र इस्लाम में नहीं पढ़े जाते। पहला पॉइंट, साईं बाबा ने जहाँ रहते थे उसका नाम द्वारका माई रखा। उस द्वारका माई में उन्होंने अग्नि जलाई और उस अग्नि के सहारे वो बैठे रहते थे, और उसी अग्नि से, हवन कुंड से सबकी जो जो बीमारियां थीं, जो बहुत से कार्य थे, वो ऊदी देकर सारी बीमारियों को नष्ट करते थे। तो ये उनका काम था। तो पहला दूसरा सबूत ये होगा भाई साईं बाबा हिंदू थे, वहाँ पर तो उन्होंने अपने यहाँ पे एक यज्ञ बना रखा था, जिसमें यज्ञ होने थे, हमारे होते हैं धर्म में, सनातन धर्म में। और जो तीसरा था, उसमें तीसरे में आपको बताता हूँ। तीसरा ये था कि वो गांव से हर दिन 5 बार भिक्षा मांग के लाते थे। प्रत्येक घर से 5 घरों से भिक्षा लेते थे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि साईं बाबा ने खुद ऐसा कहा था कि मैं, क्योंकि जो हमारी सीडी डायरी है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है
किसके घर भिक्षा मांगने जाते थे और किसके घर नहीं जाते थे, इसमें नाम दिया गया है। अगर यदि वो मुसलमान होते तो भाई किसी मुसलमान के भी तो घर जाते भिक्षा लेने, लेकिन ऐसा नहीं किया। और उन्होंने 5 घरों से भिक्षा क्यों ली जानते हो? ये 5 घरों से भिक्षा लेने का जो धर्म है वो सिर्फ हिंदू धर्म में है, और वो धर्म ब्राह्मण का धर्म है। अब साईं बाबा ब्राह्मण थे ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि लेकिन उनके कर्म जो थे वो एक ब्राह्मण के ही धर्म कर्म थे, वो एक सिद्ध पुरुष थे। तो जब 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 तक इंसान अपने शरीर में रहता है ना, जैसे कि जब तक वो मैं है मैं, जब तक वो मैं में रहेगा तब तक वो मैं रहेगा। लेकिन जब उसकी आत्मा सिद्ध हो जाती है, जो अपने आप को वो भगवान में लीन कर देता है, तब वो नहीं रहता, वो भगवान में ही मिल जाता है। जैसे कि आपको एक बात बता दूं, जो आपने इस कहानी सुनी होगी उनकी, कृष्ण सुदामा की। सुदामा ब्राह्मण थे, वो क्या करते थे, दिन में जाते थे भिक्षा मांग के लाते थे, लेकिन उनका एक नियम था, चाहे भूखे रहना पसंद था, लेकिन भिक्षा सिर्फ 5 घरों से ही मांग के लाते थे। 5 घर के बाद में छठे घर नहीं गए। अगर भिक्षा मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो अपने नहीं मिली, ये पक्का है। तो ये ब्राह्मण का धर्म था, तो ब्राह्मण के हिसाब से उनका धर्म निभाते थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा भाई वो ब्राह्मण थे, क्योंकि ज़्यादा मुझे इसकी इनकी जानकारी नहीं है बाबा की। लेकिन मैं इतनी बात कहूँ कि वो एक सिद्ध पुरुष थे, वो एक गुरु थे, और गुरु ही विष्णु होता है, गुरु ही ब्रह्मा होता है। जैसे हम कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें, तुम मम देवादिदेव। तो गुरु जो होता है ना, वो वही भगवान है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। वो माता भी है, पिता भी है, शिष्य भी है, सब कुछ वो है। तो गुरु थे तो सब कुछ हुए। तो इसलिए हमको उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में हर किसी को पूजनीय बताया गया है। हर किसी को, मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को पूज लेते रहो, ऐसा नहीं। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कोई बड़े महापुरुष होते हैं, कोई सिद्ध पुरुष होते हैं, कोई संत होते हैं, जैसे माता पिता पूजनीय हैं, हमारे सदा पूजनीय हैं। बाकी तो लोग ऐसे हैं कि भाई अपने किसी को पूजते तो है नहीं, किसी को याद भी नहीं करते, नाम भी नहीं लेते। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो हर सबको साथ लेकर चलने का है। अब आज की डेट में भाई क्या है, कुछ लोग अधर्मी हो गए हैं, कुछ लोगों के मन में धारणा गलत पैदा हो गई हैं, कुछ लोगों के विचार हैं वो दुराचारी हो चुके हैं। अब उनकी जो कामनाएं हैं वो बलवान हो चुकी हैं। जैसे कि किसी के प्रति कामना उत्पन्न होना, किसी के प्रति क्रोध का उत्पन्न होना, किसी के प्रति माया का उत्पन्न होना। माया मतलब माया जाल, जैसे कि हम ये माया दिखाई देती है तो हम उसको इकट्ठ लेने के लिए हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसा नहीं। तो जब तक इंसान इन चीज़ों में घिरा रहता है ना, तब तक उसको सिर्फ वही दिखाई देगा जो इन आँखों से दिखाई देता है, कि भाई यही सच है, बाकी इससे पीछे का कुछ नहीं जानता। लेकिन जब आपकी तीसरी आँख खुल जाती है, योगी तपस्या तपस्या करने के बाद ही तीसरी आँख खुलती है, तब उसके बाद आपको एहसास होता है कि संसार में कोई और भी है जो इस संसार को थामे हुए हैं। समझ में आई मेरी बात? तो अगर आपको बात ये समझ में आ गई है, तो आज के बाद इस वीडियो देने के बाद आप ये नहीं कहना कि साईं बाबा मुसलमान थे। साईं बाबा हिंदू थे, वो हिंदू रहे, उनकी समाधि बनी। समाधि हमारे गांव में पहले जो गांव में मर जाते थे उनकी भी पहले समाधियाँ लगती थीं, और जो अगर कोई जाने लायक होता तो उस पर गंगा जी पे ले आकर जला देते, अन्यथा एक समाधि बनाते थे। लेकिन वो एक सिद्ध थे, उनकी आत्मा सिद्ध थी, तब उनकी एक मूर्ति बनाई गई, और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो कि एक ब्राह्मण के द्वारा की गई थी। तो प्राण प्रतिष्ठा जो होती है, क्या वो इस्लाम धर्म में होती है? नहीं होती, क्योंकि वो साकार रूप में आए थे। तो भाई मुसलमान इस्लाम धर्म में जो है, इस्लाम धर्म में क्या है कि साकार रूप में ईश्वर है ही नहीं, उनका अस्तित्व है ही नहीं इस्लाम धर्म में कहीं से कहीं तक। वो उसके उनके लिए वो निराकार है, वो सिर्फ अल्लाह है। वो उनके इस धर्म में दूसरा कोई व्यक्ति, शायद मैंने अभी नहीं सुना है कि हाँ कोई अलग आए थे या वो कोई इस तरह से दिखाई देते थे, लेकिन उनमें इस किसी का भी चेहरा साकार रूप से मैंने आज तक नहीं देखा। यदि आपने देखा हो तो भाई मुझे नहीं पता, शायद आपने देखा हो तो आपको पता होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पर विश्राम लेते हैं। और अच्छा, मैं आपको वीडियो विश्राम बाद में लूँगा, पहले मैं 5 घरों के नाम आपको बताता हूँ जहाँ बाबा भिक्षा मांगते थे। और आप ये बताना उन 5 घरों में से एक मुसलमान का घर था या नहीं। नाम बताएं, चलो। पहला था तात्या पातिल, तो तात्या कोटे पातिल। अच्छा, ये नाम महाराष्ट्र में नाम थे वो अजीब होते थे, जो कि जैसे कि पहला घर था तात्या पाटिल कोते का घर,
दूसरा सखाराम पाटिल का घर, और तीसरा वामन राव गोदकर का घर, चौथा है नंदराम मारवाड़ी का घर, और पांचवा है अप्पाजी कोते पाटिल का घर। ये 5 घर थे जहां बाबा भिक्षा मांगते थे। अब एक बता कर, साईं बाबा मुसलमान होते तो क्या वो किसी मुसलमान घर भिक्षा मांगने नहीं जाते? जाते। वो हिंदू थे इसलिए तो 5 घरों में भिक्षा मांगी थी। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा ना, आप ये देखो, इसमें आप देखना, ये 5 घर हैं, किधर हैं आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, इसमें ये उल्टा है ना, ये उल्टा आ रहा होगा, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो फ्रंट साइड का है, इसलिए इसमें उल्टा हो रखा है। लेकिन आप ये घर देख लो, आप समझदार हो, पढ़ लेना इनमें, आप ये देखो, लेकिन ये उल्टा है। मैं आपको उसको बैक कैमरा से करके दिखा देता हूँ, अगर हो जाता है तो।